Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 6. In this video we discuss about congruence of triangle chapter number 7. ओके, तो हम लोग देखते हैं बेटा congruence of triangle में इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि congruence among line segment. ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, वो एक दूसरे के congruence है. ठीक, तो हम लोग देखते हैं हम इसमें क्या होगा बेटा. when are two line segment congruent. ठीक है, जब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के, तो ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन हियर. ठीक है, तब क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे टू लाइन सेगमेंट्स को जो यहाँ पे दिया गया है. तो हम लोग को किसको ऑब्जर्व करना है, हम लोग देखेंगे क्या बेटा, ऑब्जर्व करेंगे इस वाले को. ठीक है, इस दोनों लाइन सेगमेंट को. ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या मिलता है ऑब्जर्व करने के बाद में. इफ द ट्रेस कॉपी. ठीक है, क्या करेंगे बेटा, एक ट्रेस कॉपी. ठीक है, ट्रेस कॉपी बोल रहा है, ट्रेस कॉपी यानी कार्बन कॉपी बनाने के लिए. ठीक है, इस लाइन्स का. और सुपरपोजिशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट इन. ठीक है, और क्या करेंगे बेटा, सुपरपोजिशन मेथड द्वारा उसको क्या करेंगे, पेयर करेंगे लाइन सेगमेंट्स को. ठीक, कॉपी सी डी एंड प्लेस इट ऑन ए बी. ठीक है, जो सी डी है उसको ए बी के प्लेस पे रखेंगे. यू फाइंड दैट सी डी कवर्स ए बी. ठीक है, तो हम लोग को प्राप्त होगा कि क्या होगा, जो ए बी है, ठीक है, उसे सी डी कवर कर लेगा विथ सी ऑन ए एंड डी ऑन बी. ठीक है, जो सी वाला पॉइंट है वो ए को कवर कर लेगा, और जो डी वाला पॉइंट है वो किसको कवर कर लेगा बेटा, बी को कवर कर लेगा. ठीक है, हेंस द लाइन सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंट. वी राइट ए बी इक्वल टू जो ए वाला साइंस होता है. ठीक है बेटा, इसको कॉन्ग्रुएंस की साइन बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी. ओके, तो हो गया क्या बेटा हम लोग का लाइन सेगमेंट के लिए. ठीक, आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखते हैं. लुक एट द फोर एंगल्स गिवन है. ठीक है, फोर एंगल्स दिया हुआ है जिसको बोल रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ टू एंगल्स को देखेंगे. ठीक है, इस दोनों को हम लोग भूल जाएंगे. ओके, सिर्फ दो को कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं आगे क्या बोलता है बेटा. मेक ए ट्रेस कॉपी ऑफ पी क्यू आर. ठीक है, किसका, पी क्यू आर का. ध्यान से देखना, एक पी क्यू आर का कार्बन कॉपी बनाते हैं. ठीक है, ट्राई टू सुपरपोज ऑन इट ऑन ए बी सी. ठीक, और उसको क्या करेंगे, सुपरपोज का यानी उसके ऊपर रखेंगे, किस पे, ए बी सी के ऊपर. ठीक है, ए बी सी के ऊपर. फॉर दिस फर्स्ट प्लेस. ठीक है, क्यू कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बी के ऊपर आ जाएगा, और पी क्यू अलॉन्ग बी ए. ठीक है, जो पी क्यू है, ए वाली लाइन सेगमेंट है, वो इसके अलॉन्ग में आ जाएगा. ठीक है, वेयर डज क्यू आर फॉल. ठीक है, जो क्यू और है वो फॉल हो गया, किसके होगा बेटा, इट्स फॉल ऑन बी सी. जो क्यू आर है वो किसके ऊपर फॉल हो जाएगा, बी सी के ऊपर. ओके, फिर आगे बोल रहा है दस पी क्यू आर मैच एग्जैक्टली विथ ए बी सी. ठीक है, एंगल पी क्यू आर मैच एग्जैक्टली विथ एंगल ए बी सी. दैट इज एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर और कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक बार सबको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. ठीक है, जो ए बी सी. ठीक है, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, इस वाले टर्म में चल रहे हैं. ठीक, और इसमें ऐसे चल रहे हैं. ठीक, क्या है बेटा, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट्स है. ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, नोट द मेजरमेंट ऑफ दिस टू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल और सेम. ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स है इसको मेजर करने पे भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ओके, तो हो गया क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. ओके, फिर इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, क्वी राइट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर. ठीक, अब कॉन्ग्रुएंट को हम लोग इसकी साइन हटाना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, एम, फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू एम एंगल पी क्यू आर इन द केस एफ मेजर इज 40 डिग्री. ठीक है, इसको मेजर किया गया बेटा 40 डिग्री. ओके, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. ठीक, अभी तो हम लोग देखें कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, और फिर हम लोग देखते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है,
ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, वी saw that two line segment are congruent where one of them is just a copy of the other, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं कब, जब जो एक दूसरे की कॉपी हो। सिमिलरली टू एंगल और कॉन्ग्रुएंट्स वन ऑफ देम इज द कॉपी ऑफ द अदर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं जब वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, ठीक है। वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू ट्रायंगल्स, ठीक है। और ये जो आइडिया है इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं, टू ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर ऑफ द व्हेन सुपरपोज्ड बाय कवर ईच अदर एग्जैक्टली, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होंगे कब, जब वो उसकी कॉपी को एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करने पे एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहाँ पे टू एग्जांपल्स लिए, टू ट्रायंगल्स लिए हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ठीक है, और इसमें PQR। तो इसमें देखते हैं बेटा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हैव द सेम साइज एंड शेप, ठीक है। जब ऐसे हम लोग लिख देते हैं ABC, जो ए वाला पार्ट होता है किसको डोनेट करता है बेटा, ए ट्रायंगल को डोनेट करता है, ओके। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सो वी वुड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल्स, सॉरी, ट्रायंगल PQR, ओके। चलिए इसमें देखो क्या दिया है बेटा, बिल्कुल सेम साइज और शेप में दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR के, ठीक है। तो हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस मीन दैट व्हेन यू प्लेस PQR ऑन ABC, P फॉल्स A, ठीक है। P किसके ऊपर आ जाएगा, A पे, A के ऊपर, Q V के ऊपर और C के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो PQ फॉल्स अलॉन्ग AB, PQ फॉल्स BC एंड PR फॉल्स AC if under a given correspondence, ठीक है। टू ट्रायंगल और congruent then their corresponding parts that is angle and side, ठीक है। उसके जो corresponding parts होते हैं एंगल्स और साइड, वो क्या होते हैं बेटा, दैट्स मैच वन अनदर आर इक्वल, ठीक है। वो एक दूसरे से मैच करते हैं और इक्वल होते हैं। दिस इज दस इन दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वी हैव, ठीक है। तो दो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं बेटा, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्या, AP B एंड Q C एंड और, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगे क्या, AB एंड PQ, BC एंड QR और AC एंड P और, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएगा कौन कौन सा, A एंड P, एंगल A एंड एंगल P, एंगल B एंड एंगल Q एंड एंगल C एंड एंगल R, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है, ऊपर जो देखो तो क्या हो जाएगा, ये Q वाला किसके ऊपर आ जाएगा, B के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। P वाला किसके ऊपर आ जाएगा, A के ऊपर आ जाएगा, और ये जो R है किसके ऊपर आ जाएगा, C के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा था कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल में एंगल, ठीक। कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो साइड क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है बेटा, इफ़ अंडर ए गिवन करेस्पॉन्डेंस, ठीक है, द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, किसी जो एक करेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर में किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं किसी दूसरे करेस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वो दोनों एंगल देन द ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है बेटा, कि देखो इसमें दिया है ABC, ठीक है। इसमें क्या दिया है PQR, ठीक। तो इसमें देखो
और बी, ठीक है, इक्वल है किसकी बेटा, पी और आर के, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, बी और सी, बी और सी किसकी इक्वल है बेटा, पी एंड क्यू के, ठीक। ए सी किसकी इक्वल है, क्यू एन आर के, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू भी दिया हुआ कितना, इसकी वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों साइड्स सेम है, ठीक है। जितना है जितनी इसका लेंथ है उतना इसका लेंथ है, जिसका इतना लेंथ है उसका इतना लेंथ है, ठीक। क्या हो जाएगा, द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल और इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, किसकी, जो दूसरा वाला ट्रायंगल्स दिया हो उसके तीनों साइड्स के, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सो बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। जो एस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, इट कैन बी इजली सीन दैट ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ए के जो वर्टेक्स है कुछ ये हो जाएगा बेटा, और पे बी पी एंड सी क्यू, ठीक। सो वी आर और, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट है, आगे चल के इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ कृपया इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, अभी क्या हो गया, एस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या बेटा, एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या दिया है, इफ़ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, टू साइड्स एंड वन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, ठीक। ध्यान से देखना क्या बोल रहा था उसमें एस में बोल रहा था कि जो ट्रायंगल होगा उसकी तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होंगी, बट इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसके दो साइड्स और उसमें जो एंगल इंक्लूड हुआ है, ठीक है, उसके फर्स्ट ट्रायंगल का दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल के बीच जो है उसके बराबर आएगा, तो उसको क्या होगा बेटा, तो ए एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एस कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, अ ट्रायंगल और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है, देन द ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है। जब एक जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, उसकी दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल इंक्लूड हुआ है, ठीक है, और हम इसको समझाते हैं कि कैसे बोल रहा है, ठीक है। मान लो एक ये साइड हो गई, ठीक है बेटा, और एक दूसरी साइड हो गई, ठीक, और एक तीसरी साइड हो गई। देखो मान लो हम ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, सी लेते हैं, ठीक, ए बी और बी सी लेते हैं, तो इसके बीच मान लो ए वाला आएगा ना, तो ई वाले एंगल को इंक्लूड करिए, तो इसको, इस वाले एंगल को और इसको, ठीक। जब एक दूसरे वाले एंगल मान लो ए वाला हो गया, ठीक, इसी को हम नाम लिख देते हैं क्या, आर पी क्यू, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए वाली साइड और ए एंगल, ठीक, क्या होगी, इसके इक्वल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तब क्या होगा, जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें देखिए, देखते हैं बेटा क्या दिया है इसमें, ठीक, वहीं जो मैं ऊपर बताएं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए वाली देखो लाइन 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ए वाली लाइन होगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई एफ, ठीक, तो ए बी इक्वल टू ई एफ 7 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू डी ई 5 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर इंक्लूडेड, कौन सा एंगल इंक्लूड हुआ है इसमें, बी और इसमें ई, इंक्लूड एंगल बी इक्वल टू इंक्लूड एंगल ई इक्वल टू कितना दिया है, 50 डिग्री, राइट। फिर तो ऑल्सो क्या हो जाएगा बेटा, जब इसको आप फिट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू एफ, ठीक है, बी पे पॉइंट आ जाएगा ई, ठीक,
और सी पे आ जाएगा डी, ठीक, सी पे आ जाएगा डी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एफ ई डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ए एस ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक। तो इसको बस डिफिनीशन से ही समझाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं इन अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक, कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ठीक, टू एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड जो होती है अ ट्रायंगल और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि ऊपर वाले में क्या था, एस ए एस में दो साइड्स और उसके बीच में इंक्लूड ट्रायंगल, ठीक। बट इसमें क्या बोल रहा है, ए एस ए में इसमें दो एंगल्स के बीच में जो साइड इंक्लूड है, ठीक है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का और दूसरे वाले ट्रायंगल के जो दोनों एंगल के बीच में इंक्लूड साइड्स है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग का एंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंस एमोंग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब किसके बाद देखते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल का देखते हैं, इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, आर एच एस से, ठीक है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस का फुल नेम क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स कॉन्ग्रुएंस, ठीक। इसके अंदर क्या देखते हैं बेटा, इट अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया और उसका वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो राइट एंगल का ट्रायंगल का होगा उसका वन साइड और रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर राइट एंगल ट्रायंगल्स देन द ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट्स होगा, ठीक है, कब, जब उसका हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड्स इक्वल हो तो। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक हम लोग दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या बना है बेटा, आर पी क्यू और सेकेंड वाला ए बी सी, ठीक। इसमें देखो दोनों में तो क्या है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वेरी गुड, 90 डिग्री। तो इसमें पी हो गया 90 डिग्री, इसमें बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, ए हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या दिया है, आर क्यू, ठीक। इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या बेटा, एंगल पी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और फिर ए सी इक्वल टू आर क्यू, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक। और इसकी साइड क्या हो गया बेटा, आर पी, ठीक है, आर पी इक्वल टू ए बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। ओके, अब इसको आप निकालना चाहते हो तो एक फार्मूला यहाँ से भी मान लो कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है बेटा, ए है, ठीक है, और इसका ये कितना है, जो परपेंडिकुलर से उसका लेंथ कितना है, बी है। तो आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक। और इसमें हम लोग निकाल लेते हैं बी सी, जब बी सी निकाल लेते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, यदि ए दोनों इक्वल तो ए भी होगा, ए भी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। जब ए दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ए दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू इक्वल टू बी सी। देखो ए हो गया, पी क्यू इक्वल टू बी सी, यानी ए इक्वल आ गया इसके, ठीक। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। फिर देखो क्या दिया था बेटा कि ए इसके इक्वल आ गया था, ठीक। अब देखो
ए इसके इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया और ए इसके इक्वल हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यदि आप इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से निकाल सकते हो तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, साइड साइड साइड, इस साइड इक्वल टू इस साइड, इस साइड इक्वल टू इस साइड एंड इस साइड इक्वल टू इस साइड। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गए हो सभी को। और ये आप लोग बेटा जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, 12th तक आप जाओगे तो 12th तक आपको मिलता जाएगा, आगे ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो भी मिलता जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी आप मुझसे तुरंत पूछोगे। ठीक है, वेडनेसडे को क्लास रहता है, फिर आप उसके नेक्स्ट डे आप पूछोगे। ओके ओके, थैंक यू।